Hello student, today we are going to start the lesson number 5 of class 8th science, and the name of the lesson is coal and petroleum. In this lesson we have to discuss about coal and petroleum. So first of all we know that coal and petroleum are natural resource. This is also called fossil fuel, and we have to discuss different types of the phenomena related to this. So first of all we have to discuss what is coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी डैट आर नॉन रिन्यूएबल। ये एनर्जी के सोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल है। दे वेयर मेड इन द नेचर ए लॉन्ग टाइम बिफोर एंड दे विल फिनिश आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल इज मेड ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड पेट्रोलियम इज मेड ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। बनने का प्रोसेस काफ़ी स्लो है और यूज करने का प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से है, इसलिए कोल एंड पेट्रोलियम को सेव करना जरूरी है। नेक्स्ट होता है कोल। कोल इज ए कम्बिस्टेबल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक फॉर्म फ्रॉम वेजिटेशन। ये वेजिटेशन से डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बना हुआ है। इन अदर वर्ड्स कोल इज ए फॉसिल फ्यूल क्रिएटेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव्स बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। बहुत साल पहले पृथ्वी पे जंगल थे, वो जंगल दब गए और दबने के बाद कोल का फॉर्मेशन हुआ। इससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। टाइप्स ऑफ कोल में लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है। वैसे 5 टाइप का इसमें दिया हुआ है, बट लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट के बारे में हमें एक्चुअली इसमें स्टडी करना है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोल्स। व्हाट इज द मेड ऑफ? व्हाट इज कोल मेड ऑफ? कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट सम मेटल कंपाउंड्स एंड सम अदर इम्प्योरिटीज़। इनमें मेटल के भी कंपाउंड होते हैं काफ़ी कम मात्रा में, और दूसरे इम्प्योरिटीज़ भी इसमें प्रेजेंट होता है। जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोल। कोल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग एंड यूज ऑफ कोक। कुकिंग और यूज ऑफ कोक के रूप में किया जा सकता है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है और इससे कोल तार भी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल रोड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। कोल इज यूज एज ए सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे एनटीपीसी के प्लांट है उसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता था एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कोयले से वाटर को गर्म किया जाता था और उससे जो वेपर बनता था उस वेपर से टरबाइन घुमाया जाता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता था। कोल इज यूज एज ए सॉलिड फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट थ्रू कम्बसन। कम्बसन के थ्रू हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक हीट इंजन होता था जिसका इस्तेमाल ट्रेन वगैरह चलाने के लिए किया जाता था, वेपर इंजन के नाम से जाना जाता था। अब वो बंद हो चुका है। दूसरा फॉर्म होता है कोक। कोक इज ए सॉलिड कार्बोनियस रेसिड्यू डिराइव फ्रॉम लो सल्फर बिटुमिनस कोल। एक्चुअली कोक को कभी कभी प्योर फॉर्म ऑफ कोल या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है। कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन स्मेल्टिंग आयरन। आयरन की जो ब्लास्टिंग फर्नेस होती है उसमें कोक का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोक। द रिएक्शन ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूना रबर। ब्यूना रबर एक टाइप ऑफ रबर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिएक्शन मेक्स इथेनॉल एंड इट इज यूज्ड टू मेक ब्यूना रबर। ब्यूना रबर बनाने के लिए भी किया जाता है। कोलतार जो होता है गाढ़ा लिक्विड चिपचिपा पदार्थ होता है। कोलतार इज ए ब्राउन और ब्लैक लिक्विड और हाई विस्कोसिटी विच स्मेल्स लाइक नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक टाइप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नेफ्थलीन की गोली जैसी बदबू आती है और विस्कोसियस होता है, जिसका इस्तेमाल रोड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। बीइंग फ्लेमेबल, कोल तार इज समटाइम्स यूज्ड फॉर हीटिंग और द फायर बॉयलर्स। कई बार फायर बॉयलर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइनिंग ऑफ कोल के बारे में बात करते हैं तो 2 तरीके की माइनिंग होती है। एक होता है सरफेस माइनिंग और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। यू कैन सी 2 तरीके के माइनिंग को दिखाया गया है। सरफेस माइनिंग में केवल हम खुदाई करते हैं और एक एक करके सरफेस सीढ़ीनुमा के तरीके से निकाल लेते हैं कोयले को, और अंडरग्राउंड में सुरंग होता है। सुरंग के थ्रू अंदर जाते हैं और उससे कोयल को निकाला जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दिखाया गया है एरिया सरफेस माइनिंग किस तरीके से किया जाता है। सरफेस माइनिंग में टॉप लेयर के थ्रू कोल निकाला जाता है, जबकि जो अदर माइनिंग होता है उसमें अंदर जाना पड़ता है और उसके बाद हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रीज दिखाया गया है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोल भंडार है। हमारे देश में भी कोयले का प्रोडक्शन किया जा सकता है कई जगहों पे।
How is petroleum formed? Petroleum is a naturally occurring flammable liquid that are found in जियोलॉजिकल फॉर्मेलिटीज बीनीथ द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन एक्चुअली डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स से हुआ है। इट वॉज प्रोड्यूस्ड व्हेन सी क्रिएचर डाइड एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले। अंडर हाई प्रेशर दिस डेड ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये नेचुरल गैसेस के रूप में फॉर्म हो गए। जब हाई प्रेशर हुआ और वो सड़ नहीं पाए तो ये डेड रिमेन्स धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो गए, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट गाढ़ा चिपचिपा बदबूदार द्रव होता है जिसको निकाला जाता है रिफाइनरी के थ्रू, और रिफाइन करके 200 टाइप्स ऑफ मटेरियल निकाला जाता है। पेट्रोलियम के बहुत सारे यूज है। फॉर एग्जांपल यू कैन नो दैट इट इज़ यूज फॉर द फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्फाल्ट के लिए डीजल फ्यूल लिक्विफाइड पेट्रोलियम बनाया जाता है, जिसे एलपीजी वगैरह हो गया। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम में पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, फ्यूल ऑयल्स होते हैं, गैसोलीन होता है, किरोसिन होता है। ये टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम है और सारी की सारी चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्राप्त किए जाते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक फ्यूल्स में इथेन एंड अदर शॉर्ट चेन एल्किन्स होती है। डीजल फ्यूल हो गया, फ्यूल ऑयल्स हो गया, गैसोलीन हो गया। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इथेन वगैरह काफ़ी महंगा होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ज़्यादा। लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक फ्यूल्स में जेट फ्यूल हो गया, जो जेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। किरोसिन वगैरह हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गया। लुब्रिकेंट में लाइट मशीन ऑयल्स हो गया, मोटर ऑयल्स हो गया, ग्रीसिसेस हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास लुब्रिकेटिंग मटेरियल है। सम मोर यूजेज ऑफ पेट्रोलियम वास्क जो हमारे पास होता है मोम बनाने के लिए, यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ फ्रोजन फूड्स एमोंग अदर्स। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। बल्क तार के लिए, एस्फाल्ट के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम कोक यूज्ड इन स्पेशली कार्बन प्रोडक्ट और ए सॉलिड फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी पेट्रोलियम का एक अलग इंपॉर्टेंट रोल है। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा होती है, उसके बाद हाइड्रोजन की और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट कार्बन होने के कारण इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये देता है। ऑयल वेल एक्चुअली एक ऑयल वेल होता है जिसमें हम ड्रिल करके गाढ़ा बदबूदार मटेरियल निकालते हैं जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और इस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, तब जाकर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है। एक्सेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूजेज लीड्स टू डस्ट न्यूसेंस, बहुत सारा धूल मिट्टी हो जाएगा। सब्सिडेंस एबोव टनल समटाइम्स डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स शॉर्टन नियरली इतना लाइफ्स ए ईयर इन द यूएस इंक्लूडिंग 2800 फ्रॉम लॉन्ग कैंसर। बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जहाँ भी कोल फायर्ड पावर स्टेशन बनाए गए हैं। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इमिट मर्करी, सोलेनियम एंड आर्सेनिक विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ए ग्रीन house gas which causes climatic change and global warming. According to the IPCC, coal is the largest contributor in the human made increase of carbon dioxide in the air. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, और ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं वो फॉसिल फ्यूल के थ्रू होता है। इसलिए फॉसिल फ्यूल को डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कम से कम इस्तेमाल करें। जब हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो oil extraction is costly and sometimes environmentally damaging. Although Dr. John Hunt of the Wool's Hole Oceanography Institution pointed out to a 1981 paper that over 70% of the reserves in the world are associated with visible micro seepage and many oil fields are found due to natural shifts. Offshore exploration and extraction of oil डिस्टर्ब द सराउंडिंग मेरीन इन्वायरमेंट। तो एक्चुअली ये आसपास का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वो डैमेज ही होता है इससे, इसलिए कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल स्पिल एक ऐसी समस्या है जिसमें बड़े बड़े टैंकर्स के थ्रू जब हम ऑयल लेकर के एक देश से दूसरे देश में समुद्री रास्तों से जाते हैं तो उस समय ऑयल जो होता है लीकेज कर जाता है, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाता है और समुद्रों की जो ऊपरी सरफेस है वो काफ़ी चिकनी हो जाती है। इसे ऑयल स्पिल के नाम से जाना जाता है। Oil spill at sea are generally much more damaging than those inland, since they can spread for hundreds of nautical miles in a thin oil slick which can cover beaches of a
thin coating of oil, so that can damage the aquatic life. So we should stop oil spilling. This is a major cause of the oceanic pollution. यानी कैसी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से मैन पावर के थ्रू, और ये कंट्रोल करना चाहिए. बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. वी शुड डिक्रीज द इनटेक ऑफ दीज रिसोर्सेज. कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और पॉल्यूशन के एक बहुत बड़ा कारण है. देर इज ए नीड टू ब्रिंग चीप टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी डिमांड टूडे. ऑल्सो देर इज ए नीड टू मेक यूज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मोर इफिशियंटली. यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को मोर इफिशिएंटली तरीके से यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेटर टाइप ऑफ इफिशिएंट इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे कि आप देखा होगा हिंदुस्तान में BS4 इंजन ही चल रहे हैं, बाकी BS3 इंजन को बंद कर दिया गया है. इस तरीके से अगर इंजन की क्वालिटी बढ़ाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा या किसी भी प्रकार का जो एनर्जी रिसोर्सेस है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं चलाने के लिए, वो कम से कम इस्तेमाल होगा. और कम से कम इस्तेमाल होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, पॉल्यूशन की समस्या भी कम होगी और हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करने के लायक उपयुक्त रहेगा. थैंक यू.